हाय एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। तो यस एरीज, ये आपकी बोनस रीडिंग है जून मंथ की। सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के बेस पर इस रीडिंग को हम कर रहे हैं और इसमें हम 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आपके लिए देखने वाले हैं माय लव्स। तो चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। एरीज साइन के लिए 3 इम्पॉर्टेंट मैसेजेस क्या रहेंगे? थैंक यू। ऑलराइट एरीज, आपका पहला इंपॉर्टेंट मैसेज, इनर ट्रुथ। नंबर 7। एरीज साइन के लोग ऑलरेडी असेंशन से गुजर रहे होंगे। क्या किसी स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं? कुछ सच सामने आ रहे होंगे आपके। ये कार्ड मुझे पहला अंदाजा ये दे रहा है आपकी लाइफ के बारे में। ओके, सो इनर ट्रुथ, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी, नंबर 7। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट मैसेज, नरिशमेंट वाइल वेटिंग, नंबर 5। पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूं। ऐसे ही आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज, परसेप्शन, नंबर 21। बहुत गहरी एनर्जी, ये बहुत फेमिनिन एनर्जी भी है बाय द वे। तो एरी साइन के लोग या तो कोशिश कर रहे हैं अपनी फेमिनिन एनर्जी को फिर से क्लेम करना या उसमें टैप इन करना, या फिर आप ऑलरेडी अपने आप को इस एनर्जी में लेकर आ पाए हैं पिछले कुछ दिनों में और उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपने देखा होगा। बट यस, यहाँ पर फेमिनिन फोर्स मुझे बहुत स्ट्रांग दिख रही है और फेमिनिन फोर्स की एक बहुत खूबसूरत बात यह है कि उसमें डाउट नहीं होता, उसमें शंका नहीं होती। एक बहुत ही अलग लेवल का फेथ जो है वो फेमिनिन एनर्जी में पाया जाता है। इसलिए ज़्यादा औरतें पूजा भाव में होती हैं, भक्ति भाव में होती हैं, है ना। अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में भी देखा होगा कि घर में ज़्यादातर जो है औरतें ही दिया लगाती हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आदमी लोग नहीं करते, उनका अपना प्रोसेस होता है, लेकिन ज़्यादातर महिलाएं इस साइड को रिवील करती हैं, राइट। और वो यही चीज़ है, वो फेमिनिन एनर्जी यही काम करवाती है आपसे। सो वही चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है एरीज आपके लिए, फेमिनिन एनर्जी का ब्लाइंड फेथ। एक ऐसा फेथ जिसके आगे माउंट एवरेस्ट भी कुछ नहीं है बेसिकली। सो वाओ, गॉडेस एनर्जी। ऑलराइट, सो आपके इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं। सबसे पहले नंबर 5 आपके लिए सिग्निफिकेंट आ रहा है। सो 5 जून का दिन हमारे एरीज साइन के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इस दिन आप अपने आप को किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए पा सकते हैं, लेकिन उस इंतज़ार को जो अभी तक आप डिकोड कर रहे हो कि ओ नाज मैं वेट कर रहा हूँ कुछ होने का, ओ नाज मैं वेट कर रही हूँ कुछ होने का, इसमें एक स्नैप एनर्जी है जिसमें जैसे मान लीजिए कि एक कड़ी चल रही है, कड़ी चल रही है, कड़ी चल रही है और एकदम से एक टिंग मोमेंट हुआ और जैसे कोई कह रहा है कि ओ मैं वेट क्यों कर रहा हूं, मुझे वेट क्या करने की जरूरत है। वेट करना तो एक्चुअल में एक इल्यूशन है नाज, क्योंकि जो भी एग्जिस्ट कर रहा है वो इस मोमेंट में है और इस मोमेंट में मेरी लाइफ में क्या है। सो आई बिलीव एकदम से नाउ मोमेंट की एनर्जी में आ जाना। तो ये 5 तारीख का दिन आपके लिए बहुत ही इनलाइटनमेंट से भरा हुआ दिन होगा और इस दिन आप यहाँ पर सारे आइडियाज़ को, सारे फसाद को, सारे कंडीशनिंग को जैसे एकदम से ड्रॉप कर रहे हो और आप सिंपली कह रहे हो इस मोमेंट में मेरे सामने जो है मैं उसके साथ फुली अलाइंड हूँ, मैं फुली उस मोमेंट को चूज़ करता हूँ, पसंद करता हूँ, प्यार करता हूँ, अपनी एनर्जी देता हूँ। एंड आई थिंक इसी में ही आप अपने आप को नर्चर कर पाएंगे। ओके, यहाँ पर इस कार्ड में एम्प्रेस की एनर्जी दिख रही है मुझे, इसलिए नरिशमेंट का कीवर्ड है यहाँ पर। नर्चर सिर्फ हमारी एम्प्रेस कर सकती है रानियों की भी कोई ना कोई ड्यूटी रहती है टैरो में। हमारे पास 4 रानियाँ हैं, लेकिन एम्प्रेस एक ही है और एम्प्रेस बस बैठती है और बस प्यार करती है, नर्चर करती है। सो यस, आई थिंक 5 तारीख आपके लिए ऐसा दिन होगा जहाँ पर आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी को भी अनलॉक कर रहे हो, उसके साथ आप टच में रहोगे। ये ब्यूटी का दिन होगा आपके लिए, ये बहुत सारी हेल्दी फूड को कंज्यूम करने का दिन होगा, ये अपनी पेंट्री को और साफ़ करने का दिन होगा और जैसे कनेक्ट करना अपने गार्डन के साथ, अपने किचन के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपने स्टमक के साथ खास करके। ओके, सो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। एंड देन अगेन वही चीज़ कि आप वेटिंग पीरियड से खुद को बाहर निकालना अलाउ कर रहे हो। आप कह रहे हो कि नो,
अब नहीं, अब और नहीं कर लिया इंतज़ार, अब और इंतज़ार नहीं करना। हम वो चीज़ें चूज़ करेंगे जिसमें इंतज़ार नहीं है, बात ख़त्म, वो चीज़ें हम चूज़ कर रहे हैं जिसमें नाज इंतज़ार नहीं है, जो इंस्टेंट होती हैं, जो मेरे सामने खड़ी हैं, जिसके लिए मुझे पिसना नहीं पड़ेगा इतना, राइट। सो अगेन ये आई थिंक एक माइंड सेट शिफ्ट होगा एरीज साइन के लिए। और मैं एक्चुअल में बहुत हैप्पी हूँ ये मैसेज आपको देते हुए। आप मेरी टोन में भी वो एहसास पिक कर पा रहे होंगे। बट यस, गुड फॉर यू, गुड फॉर यू एरीज। ऐसे ही नंबर 7 आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन होने वाला है, 7 जून का दिन। 7 जून का दिन है आपकी खुद की जर्नी के बारे में। इसमें किसी पर्सन का कोई रोल नहीं है इस दिन में, बेसिकली आप हो। जैसे मान लीजिए आप ही हो, बस पूरा यूनिवर्स जो है वो बस आप हो, और आप अकेले हो एकदम से। और जैसे आप कह रहे हो कि ओ ये मेरी रियलिटी है, ये मेरा यूनिवर्स है और ये मेरा ट्रुथ है। अगेन यहाँ पर वॉइसेस नहीं है, ये जो पैराडॉक्स भी हम खड़ा करते हैं कभी कभी कि सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम, यूनिवर्स को क्रिएट ही सिर्फ तुम्हारे लिए किया गया है। पहले पहले ये थोड़ा सा हॉन्टिंग लग सकता है, थॉट आपको थोड़ा सा डरा सकता है कि ओ माय गॉश मैं अकेला हूँ क्या। बट देन अगेन एक सडन रियलाइजेशन कि ओ ये जो वॉइसेस मुझे तंग करती हैं, मेरे माइंड को हाईजैक करके मुझे डराने की कोशिश करती हैं, ये वॉइसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि मैं ही हूँ बस। तो अपने आप में ये बहुत फ्री थॉट होता है। एंड आई थिंक वही कुछ चीज़ें आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं इस दिन के दौरान। ये इनर ट्रुथ का दिन होने वाला है। अपने सच को जीना, अपने सच को रिपीट करना अपने माइंड में कि ओके ये मेरा ट्रुथ है। आपके माइंड में अगर बातचीत भी हो रही है तो वो किसी थर्ड पर्सन की या सेकंड पर्सन के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में बात हो रही है। आप फोकस में हो बेसिकली, ओके। और अगेन आई थिंक ये भी दिन आपके हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से भरा हुआ होगा। बहुत सारे आकाशिक डाउनलोड्स आपको मिल सकते हैं, पास्ट इनकारनेशंस के कार्मिक जो लेसन्स हैं वो आपको समझ में आ सकते हैं, चीज़ों के कनेक्टिंग पॉइंट्स आपको समझ में आ सकते हैं। तो यस, आप अपने आप में बहुत जैसे एक साइकिक महसूस करो कि आपको लगेगा कि आप साइकिक हो, आपको पता है चीज़ें, राइट। सो ऐसी आई बेसिकली एक्टिवेट होगी। ऐसे ही 21 तारीख का दिन आपके लिए, 21 जून का दिन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा एरीज। इस दिन में क्या होने वाला है ना, इस दिन में थोड़ी सी और परतें खुलेंगी आपकी लाइफ में। जो भी चल रहा है ना, जिस भी पर्सन के साथ चल रहा है या जिस भी सिचुएशन में जो चल रहा है, इस दिन में परतें खुलेंगी। थोड़ी सी और नई इन्फॉर्मेशन, थोड़ी सी और नई जानकारी आपके कानों तक पहुंचेगी। आपको लगेगा कि ओह अभी तक तो मुझे बस इतना ही पता था इस सिचुएशन के बारे में, यही जानकारी थी इस पर्सन के बारे में नाज, लेकिन ये तो ये करके बैठा है, ये तो ये, हाँ यहाँ तो ये भी हो रहा है सो एक नई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। हालांकि ये नई इन्फॉर्मेशन को आप रिस्पॉन्स कैसे देते हो ये हिडन है यहाँ पर। ये मैं आपको बता नहीं सकती। आपका रिएक्शन, आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा ये बहुत इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ही डिपेंड करने वाला है। बट यस, यहाँ पर नई इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और वही चीज़ है, आपका रिएक्शन ये भी बताएगा कि आप एक्चुअल में कहाँ पर खड़े हो, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में कहाँ पर खड़े हो, राइट। सो ये एक अपने बारे में भी जागृति होगी कि मैं एक्चुअल में क्या हूँ मेरे रिएक्शंस ही बता रहे हैं कि मैं सच में कैसा हूँ। क्योंकि लव एंड लाइट की स्पेस में चीज़ों को हैंडल करना बहुत इजी होता है एरीज। लेकिन जैसे ही चीज़ें थोड़ा सा हमारे कंफर्ट जोन से बाहर हैं, थोड़ी सी शॉकिंग वेव लेंथ पर हैं, ऑल ऑफ अ सडन हमारा रिस्पॉन्सेज, हमारे रिएक्शंस चेंज हो सकते हैं और वो हमारे रियल ट्रुथ को कहीं ना कहीं हमारे सामने खड़ा करते हैं। सो यस, आई थिंक इस दिन में आप अपने दर्शन कर रहे हो, आपको पता चल रहा है कि मैं कौन हूँ, हकीकत में मैं कौन हूँ, ओके। ऑलराइट, ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेज और इसी से ही आपकी डिटेल्स की बात करते हैं। नंबर 7, इनर ट्रुथ। ये पहला इंपॉर्टेंट मैसेज है आपका। आई थिंक ग्रेट स्पिरिट्स का बेसिकली ये मैसेज है आपके लिए। कुछ और जानो ना जानो, किसी का सच जानो ना जानो, किसी की करंट फीलिंग्स आपको पता चले या ना चले, क्या आपको अपनी खुद की करंट फीलिंग्स का अंदाज़ा है? क्या आपको अपनी करंट स्थिति का अंदाज़ा है? कहीं आप कुछ नम तो नहीं कर रहे? किसी को जानना, किसी को पढ़ना, किसी के और करीब जाने के प्रोसेस में कहीं आप अपने आप के साथ टच तो नहीं लूज कर रहे? ये कार्ड सिंपल एक होम कमिंग का इशारा है कि किसी चीज़ को पाने के लिए खुद को गंवाना नहीं है। किसी के सच को सच बोलने के लिए अपने सच को झूठ नहीं बोल देना, उसे डिक्लेयर नहीं कर देना, ओके। सो अगेन ये सारे है कि जो बाहर एनर्जी लग रही है उसकी करंट फीलिंग्स मेरे लिए क्या है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो आप कब से कर रहे हैं? पहले तो अपने आप से ये पूछिए,
कब से ये सिलसिला चल रहा है जहाँ पर सामने वाला मुख्य पर्सन बन के बैठ गया आपके लिए, लेकिन आपने कभी एक मोमेंट लेकर खुद से नहीं पूछा कि मेरी करंट फीलिंग्स क्या है, मेरा करंट स्ट्रक्चर क्या है, मेरी करंट मेंटल हेल्थ क्या है, मेरी करंट स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है। नाज, लास्ट टाइम मैं सच में जेन्युइनली कब हंसा था नाज? ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये भी आपके ट्रुथ को रिवील कर सकते हैं। ओके, सो ये एक पहला मैसेज है आपके लिए। ऐसे ही दूसरा मैसेज अगर देखें, आई थिंक ग्रेट स्पिरिट्स आपको हेल्दी फूड के इम्पॉर्टेंस भी समझाने में लगे हैं इस मंथ में, कि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये समझना कि जो घर होता है वो सिर्फ ईंटों से या सीमेंट से या सिर्फ लकड़ी से ही नहीं बनता। एक घर और भी है हमारा, और पता है वो क्या है? वो है हमारी फिजिकल बॉडी, हमारा फिजिकल वेसल। ये भी हमारा घर ही है, ये भी हमारा 4 ऑफ वॉन्ड्स है। तो इसकी मजबूती के लिए आप क्या कर रहे हैं? घर को सजाने के लिए आपने शायद डेकोरेशंस की कुछ चीज़ें खरीद ली होंगी अमेज़ॉन से आपने शायद कुछ कारपेट्स खरीद लिए होंगे। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है अपने घर को प्यार करना, लेकिन क्या आप अपनी फिजिकल बॉडी को उतना प्यार दे रहे हो? क्या उसको सुंदर बनाने के लिए कुछ कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे तो यस, ये महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटी है फिर से ट्राई करना, फिर से एफर्ट लगाना। ओके, सो यस, आई थिंक नरिशमेंट का खास ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ का खास ध्यान दीजिए इस महीने में। और ये भी चीज़ आपको डिस्ट्रैक्शन से, बेफिजूल के ये तो नेगेटिव थॉट्स होते हैं, उसकी जो प्लग इन एनर्जी होती है ना, उससे भी आपको प्रोटेक्टेड रखेगी। ओके, ऐसे ही आपका फाइनल इंपॉर्टेंट मैसेज है परसेप्शन। देखने की बात है एरीज, मैं ये चीज़ पहले भी बोल चुकी हूँ अपने चैनल पर कि अगर आपका नज़ारा नहीं बदल रहा, आप कह रहे हो कि ना सामने वही चीज़ है, वही चीज़ें चल रही हैं, बस कैसे बदलूं, तो बहुत आसान तरीका उसका ये है कि आप अपनी नज़र बदल लीजिए। क्योंकि कभी कभी नज़ारा हमारे हाथ में होता ही नहीं है उसे बदलना। हम स्पिरिचुअलिटी में भी ये सिद्धांत सीखते हैं कि इंसान जो है खुद को सिर्फ बदल सकता है, दूसरों को नहीं। दूसरों को बदलने की ना तो जिम्मेदारी है हमारे ऊपर, और ना ही ना ही हमें ऐसा महसूस करना चाहिए कि ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी जिम्मेदारी। नो, उसकी प्रॉब्लम है वो। आप अपना काम कीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए, राइट। सो से ये बात बोलते हुए भी एक झिझक जैसे महसूस हो रही है मुझे। जैसे ये कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं एरीज जो शायद बाहर नहीं निकलना चाहती, या फिर इसे कोई रोक रहा है, या आपकी ही एनर्जी है कि नहीं ये बातें मत बोलो, ये सच है लेकिन ये टफ बातें हैं नाज। बट यस, कभी कभी आई थिंक सच थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन अल्टीमेटली सच हमें फ्री ही करता है लाइफ में। सो यस, वही चीज़ है, अपनी नज़र बदल लीजिए। अगर आपका नज़ारा नहीं बदल रहा, डे टू डे लाइफ नहीं चेंज हो रही, तो लाइफ को देखने का ढंग बदलना पड़ेगा, और उसी से वो लेंस चेंज होने से न्यू रियलिटी। कभी कभी लेंस छोटा करना होता है और कभी कभी लेंस को बड़ा करना होता है, कभी कभी डिटेल ओरिएंटेड बनना होता है और कभी कभी एक्चुअल में डिटेल्स को छोड़कर बड़ी पिक्चर को देखना होता है। तो खुद से पूछिए कि मेरा लेंस क्या चल रहा है राइट नाउ, ओके, और मैं कौन से नेक्स्ट लेंस के साथ काम करना चाहूँगा। डिटेल्स चाहिए मुझे या बड़ी पिक्चर चाहिए मुझे? ओके, सो ये एक होमवर्क है बेसिकली आपके लिए, जो आपको खुद से बैठकर करना होगा। बट यस, अल्टीमेटली ये चीज़ भी ये भी आपके ब्रेन एक्टिविटी को ही हेल्प करेगी। अल्टीमेटली ये जो भी हो रहा है ना, ये आपके माइंड को हेल्प कर रहा है, ब्रेन को हेल्प कर रहा है। सर दर्द है अगर, तो वो सर दर्द आपके जीवन से चला जाए, उसमें हेल्प करेगा। ओके, ऑलराइट। सो इसी से ही हम आपके लिए मैं आपके लिए नंबर 10 की एनर्जी पिक कर रही हूँ। आई नो यहाँ नंबर 10 है नहीं, लेकिन मैं नंबर 10 की एनर्जी आपके लिए पिक कर रही हूँ एरीज। सो लेट मी सी ये नंबर आपसे क्या कहना चाहता है। नंबर 10। थैंक यू ग्रेट स्पिरिट्स। टेकिंग रिस्क थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है, थोड़ा सा मुश्किल है आई थिंक इस शब्द को। रिस्क बोलना आसान है लेकिन रिस्क प्लूरल में। ओके, सो टेकिंग रिस्क, कैलकुलेटिव। मैं हमेशा बोलती हूँ कि कैलकुलेटिव रिस्क अच्छा है रिस्क की जगह, क्योंकि आज के टाइम में रिस्क नहीं ले सकते आप, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क ले सकते। थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना। कैलकुलेटिव रिस्क क्या होता है कि आप अपनी विजडम को, बुद्धि को यूज़ कर रहे हो। आप पॉसिबल आउटकम्स के डिफरेंट फ्रेम तैयार करते हो कि ओके, अगर मैं ये करता हूँ तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी हो जाए ना, तो मुझे कितना फ़र्क पड़ेगा।
ये कैलकुलेटिव रिस्क होता है बेसिकली. सो आई बिलीव ये एंजल नंबर या फिर ये नंबर 10 ये आपको यही कह रहा है कि टाइम है कैलकुलेटिव रिस्क को या उसकी थ्योरी को प्रैक्टिकली अप्लाई करने का. ओके, सो देखिए आप कहाँ पर इस एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं एरीज. और इसी से ही आपकी रीडिंग को मैं यहाँ एंड करती हूँ. आई थिंक ये बहुत ब्रिलियंट रीडिंग हुई है, काफ़ी अच्छी चैनलिंग हुई है इस रीडिंग के दौरान. सो होपफुली आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी माय लव्स. प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा. और अगर आप पर्सनल रीडिंग्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं. सारे लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे. ऑलराइट माय लव्स, मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलूंगी. आप अपना ध्यान रखें. टेक केयर. बाय.